हम समस्याओं का रैखिक युग्म बनाकर हल करेंगे। आपके सामने यह दो समीकरण हैं। पहला समीकरण है 10/x + y प्लस 2/x - y = 4 तथा दूसरा समीकरण है 15/x + y माइनस 5/x - y = -2। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे 1/x + y = a। यहाँ आप a b c या कुछ भी मान सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। दूसरा हम मानेंगे 1/x - y = b। यहाँ देख रहे हैं कि 1/x + y की जगह पे हम a माने हैं और 1/x - y की जगह पे b माने हैं। तो यहाँ हम 1/x + y अगर मान रहे हैं तो यहाँ आपका मान हो जाएगा 10a और ये आपका हो जाएगा 2b = 4 है तो आप 4 लिखेंगे। तथा दूसरे में देख रहे हैं कि इसमें आप 1/x + y को a माने हैं तो ये आपका हो जाएगा 15a माइनस 5b = -2। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा और ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। और इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि a का गुणांक 10 है और b का गुणांक 2 है। इसमें भी देख रहे हैं कि a का गुणांक 15 है और b का गुणांक यहाँ आपका 5 है। तो हम दोनों में से या तो a को या तो b को किसी एक को घटाएंगे। तो हम b को अगर घटा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में b का गुणांक 2 है और समीकरण 2 में b का गुणांक 5 है। तो हम कैसे भी इन दोनों के गुणांक को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम समीकरण फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये 2 5 10 हो जाएगा। और यहाँ आपका अगर समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसका गुणांक भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखे हैं कि समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर और दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। यानी कि समीकरण 1 में 5 से गुणा करके समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर तो यह आपका 5 से जब गुणा करेंगे तो 5 से 10 में गुणा करेंगे तो 50 होगा। फिर यहाँ पे 5 से 2 में करेंगे तो 10 होगा, 5 से 4 में करेंगे तो 20 होगा। इसमें हम 2 से करेंगे दूसरे समीकरण में तो 15 से 2 में करेंगे तो ये 30 होगा। फिर 5 में 2 से करेंगे तो 10 होगा, 2 में 2 से करेंगे तो ये -4 होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये आपका इसमें भी 10 भी है और यहाँ भी 10 भी है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है तो इसको हम घटा सकते हैं और ये आपका हो जाएगा 50a और 30a मिलके 80a हो जाएगा और 20 में से 4 जाएगा 16। यहाँ आपका a बराबर निकलेगा 16, ये गुणा में है तो भाग में जाएगा तो 16/80 इसको घटा देंगे तो 16 एकम 16, 16×5 80 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं a का मान पहले ही माने थे हम लोग a बराबर 1/x + y। तो यहाँ हम a का वैल्यू लिखेंगे 1/x + y = 1/5 है तो 1/5 लिखेंगे। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा x + y और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। अब x + y = 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अभी निकाले हैं हम a बराबर 1/5। अब a का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 जो बनाए थे हम लोग, ये आपका समीकरण 1 है, ये बनाए थे हम 1 में रख रहे हैं। यानी कि a का मान 1/5 रखेंगे तो यहाँ आपका जब 1/5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 1/5। यहाँ पे आप लिखेंगे 10 × 1/5 प्लस यहाँ आपका 2b है, 2b लिखेंगे =4। यहाँ कटा देंगे, 5 से 2 बार में हो जाएगा तो यहाँ पे आपका यह आपका 2b ऐसे ही लिखेंगे। 2 को जब इस साइड में लाएंगे तो -2 होगा। 2b = 2, 2 से 2 कटाएंगे तो b = 1 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि b का वैल्यू 1/x - y हम माने थे तो यहाँ b की जगह पे लिखेंगे
1/x-y इक्वल टू 1। अब हम आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x-y इक्वल टू, यह आपका x-y इक्वल टू 1 हो जाएगा, जिसको हम चौथा समीकरण मान लेंगे। और यहाँ आपका तीसरा समीकरण है x + y इक्वल टू 5। अब हम तीसरे समीकरण से और चौथे समीकरण से दोनों से हल करेंगे और दोनों को हल करके कैसे भी हम x और y का मान निकालेंगे। तो अगर हम समीकरण 3 में 4 को जोड़ रहे हैं तो y से y कट जाएगा और x का वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो यह आपका समीकरण 3 में समीकरण 4 को हम जोड़ रहे हैं। यह आपका समीकरण है 3, x + y = 5। और यह आपका चौथा समीकरण है x - y = 1। यहाँ देख रहे हैं कि y है प्लस में और यहाँ देख रहे हैं कि माइनस में है, तो y से y को हम कटा देंगे। ये आपका बच जाएगा 1x और 1x = 2x। 5 + 1 = 6 ये आपका हो जाएगा। और x इक्वल टू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि 6/2, इसको हम कटा देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब x का मान या तो हम समीकरण 3 में रखें या 4 में रखें, किस में भी रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान 3 में रख रहे हैं तो आपका 3 है, x + y = 5। x के जगह पे हम 3 रखेंगे तो 3 + y = 5 हो जाएगा, या y बराबर हो जाएगा, 3 को जब इधर लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा 2 और इस तरह से आपका y का वैल्यू आ जाएगा 2। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस समीकरण का अभिष्ट वैल्यू x = 3 एंड y = 2 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आता है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप इसे ध्यान से पढ़ें, इसको सॉल्व करें और हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।